नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड के भूगोल का पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग झारखंड के भूगोल का दूसरा चैप्टर झारखंड की भूगर्भिक संरचना को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड की भूगर्भिक संरचनाएँ। झारखंड एक प्राचीन भूखंड है। इसकी भूगर्भ का निर्माण अलग अलग कालखंडों में हुआ है। इसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, चौथा है कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टान, पांचवा है पर्मियन या ट्रियासिक क्रम की चट्टान। ये एक ही में आता है, पर्मियन ट्रियासिक क्रम की चट्टान। छठा है गोंडवाना क्रम की चट्टान और सातवां है सिनोजोइक क्रम, आठवां है नवीन निक्षेप चट्टान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको झारखंड का मैप दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडेक्स दिया गया है, कौन कौन सा चट्टान कहाँ पे स्थित है। तो पहले इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं। इंडेक्स में आपको दिया गया है आर्कियन क्रम की चट्टान। ये जो बिंदु बिंदु होगा ये आपका ये जो बिंदु बिंदु होगा आर्कियन क्रम की चट्टान होगा, और ये जो गुना चिन्ह वाला होगा धारवाड़ क्रम की चट्टान, और ये वाला जो लकीर है आपका होगा विंध्यन क्रम की चट्टान, और सीधा लकीर वाला आपका हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान, और गोल गोल बिंदु वाला आपका हो जाएगा राजमहल ट्रैप, और ये जो बिंदु केवल है नवीन निक्षेप। ठीक है, इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। हाँ, मैप में सबसे पहले आपका आया है आर्कियन क्रम की चट्टान। ये जो सभी तरफ चारों बगल दिख रहा है ऐसे ऐसे जो है आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, सभी जगह आर्कियन क्रम की चट्टान। सेकंड जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये जो गुना वाला चिन्ह इधर दिख रहा है कोल्हान प्रमंडल की तरफ, ये है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। थर्ड में आपका है विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम के चट्टान में आपका ये आ जाएगा, ये वाला लकीर, ये वाला जो है ना, ये आपका विंध्यन क्रम की चट्टान हो गया। और फोर्थ में आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, सीधे लकीर जो है ये आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान हो गया। फिर राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप इधर है, ये गोल वाला बिंदु। फिर आपका नवीन निक्षेप, नवीन निक्षेप आपका इधर हो गया साहिबगंज की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, दिख रहा है आपको सही से। आर्कियन क्रम के चट्टान, यह मूल या प्राथमिक चट्टान है। सबसे पहले आर्कियन क्रम के चट्टान ही हुए थे। ठीक है, यह मूल या प्राथमिक चट्टान है। इसे प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि पहले जो था मूल था उसी को ना प्रारंभिक कहा जाएगा। इसे प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी के उत्पत्ति के समय ही हुआ। ठीक है, झारखंड के 90% क्षेत्र में आर्कियन क्रम के चट्टान ही। ठीक है, झारखंड के 90% क्षेत्र में आर्कियन क्रम के चट्टान में, ये जो आपको दिखा रहे थे ना ऐसे ऐसे लकीर हर जगह था, 90% भूभाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चट्टान में स्तर या परत का अभाव होती है। ठीक है, इस चट्टान में स्तर या परत की अभाव होती है, क्योंकि इसका निर्माण लावा जमने से हुआ है। किसके जमने से? लावा जमने से। इस चट्टान में जीवांश या जीवाश्म का अभाव पाई जाती है, क्योंकि इस समय जीव जंतुओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ठीक है, लावा कब बनता है? बहुत सारे मैग्मा जो अंदर में हलचल मच जाता है, एक में मिक्स हो जाता है। ठीक है, वो ऊपर आता है तो एक जगह जमा हो जाता है, तो उसमें जीवाश्म कहाँ से पाया जाएगा? क्योंकि वो गर्म होगा, और गर्म में जीव जंतु तो ऐसे भी मर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह चट्टान वर्तमान के समय में मूल रूप में नहीं है। यह जो चट्टान, कौन सा चट्टान? आर्कियन क्रम के चट्टान वर्तमान समय में मूल रूप में नहीं है, क्योंकि समय बीतने के साथ यह चट्टान ग्रेनाइट व नीस में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, समय बीतने के बाद यह चट्टान, कौन सी चट्टान? आर्कियन क्रम की चट्टान ग्रेनाइट व नीस में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, झारखंड के इस चट्टान में खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में
इस चट्टान में कौन सी तत्वों की मात्रा पाई जाती है? खनिज तत्वों की। सेकेंड है आपका धारवार क्रम की चट्टान। धारवार क्रम की चट्टान में इस चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टान के टूटने फूटने, परिवहन व निक्षेप से हुआ है। कैसे हुआ है? आर्कियन क्रम के चट्टान के टूटने फूटने से, ठीक है, एवं परिवहन एवं निक्षेपण से हुआ है। अगर आर्कियन क्रम का चट्टान जो है टूट फूट रहा है, अलग अलग भाग, एक चट्टान है इधर टूट के अलग हो गया, फिर इधर अलग हो गया, ये सब टूटने के बाद बह जाता है ना, निक्षेपण एवं जमाव से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पहला ऐसा चट्टान है जो परत में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर चट्टान टूटेगा तो परत में तो पाई ही जाएगा, क्योंकि टूट के जो बहेगा तो जमते जाएगा, एक पर एक लेयर बनते जाएगा। ठीक है, ये चट्टान है, इस पर लेयर बनते जा रहा है। यह पहला ऐसा चट्टान है जो परत में पाई जाती है। ठीक है, इस चट्टान में भी जीवाश्म या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इस समय भी पृथ्वी पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसको याद कर लीजिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टान में सभी चट्टानों में से सबसे अधिक धात्विक खनिज पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान में सभी चट्टानों में से सबसे अधिक धात्विक खनिज पाई जाती है। धारवाड़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टान कोल्हान प्रमंडल में पाई जाती है। इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। कहाँ पे? कोल्हान प्रमंडल में। धारवाड़ क्रम के चट्टान में सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान श्रेणी में है। ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टान के सर्वाधिक संकेंद्रण मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कोल्हान श्रेणी में पाई जाती है। संकेंद्र मतलब कि संग्रह वहीं पे है। ठीक है, इसे लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहते हैं। किसे? कोल्हान श्रेणी को। ठीक है, धारवाड़ क्रम के। थर्ड है आपका विंध्यन क्रम के चट्टान। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। विंध्यन क्रम के चट्टान विंध्यन क्रम के चट्टान का निर्माण कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के टूटने फूटने एवं निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के टूटने फूटने एवं निक्षेपण से। ठीक है, झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टान नहीं पाई जाती। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है। उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा कुड़प्पा क्रम की चट्टान, और 3 ऑप्शन और अलग दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विंध्य क्रम के चट्टान सोन नदी घाटी क्षेत्रों एवं उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में विंध्यन क्रम के चट्टान कहाँ पे पाई जाती है? सोन नदी घाटी क्षेत्रों में एवं उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ का निर्माण विंध्यन पर्वत के निर्माण के समय में हुआ है। ठीक है, इसको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद रख लीजिएगा। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण कौन सी पर्वत के समय हुआ है? इसको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। झारखंड के समय ऊंची पहाड़ी, ठीक है, झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? पारसनाथ। ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी का निर्माण विंध्यन पर्वत के निर्माण के समय हुआ है। ठीक है, पारसनाथ को विंध्याचल पर्वत के ही आगे की ओर निकला हुआ भाग कहा जाता है। किसको? विंध्याचल पर्वत के आगे की ओर निकला हुआ भाग किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पारसनाथ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंध्यन क्रम के चट्टान में चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर पाई जाती है। ठीक है, विंध्यन क्रम के चट्टान में चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर पाई जाती है। इसको भी याद कर लीजिएगा। चौथा है आपका कार्बोनिफेरस क्रम के चट्टान। इस युग में झारखंड के सभी हिमयुग के कारण बर्फ से ढक गई थी तथा ऊंचे भूभाग से अपर्दन क्रिया के कारण समतलीकरण होने लगा था। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है आपका पर्मियन या ट्रियासिक क्रम। ठीक है, पांचवा क्या है आपका? पर्मियन या ट्रियासिक क्रम। इसको भी याद कर लीजिएगा। इस काल में गर्मी बढ़ने से झारखंड के क्षेत्र में हिम पिघलकर
श्रोताओं के विकास होने लगे। ठीक है, किसमें? पर्मियन या ट्रियासिक क्रम में। इस काल में गर्मी बढ़ने से झारखंड के क्षेत्र में हिम पिघलकर नदी श्रोताओं के विकास होने लगा। हिम है वो पिघलकर बहने लगा तो पानी बन गया था वो, तथा अपरदन क्रिया भी तीव्र होने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस काल में भारत के उत्तरी सीमा में काराकोरम श्रेणी के उत्थान के कारण झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र एवं सोन नदी घाटी क्षेत्र में भ्रंश पड़ गया, जिससे जो भी पेड़ पौधे इस क्षेत्र में था वो सभी जमीन के अंदर दब गए। कहना क्या जा रहा है? इस काल पर्मियन या ट्रियासिक क्रम के काल में भारत के उत्तरी सीमा में स्थित काराकोरम श्रेणी के उत्थान के कारण, ठीक है, झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र एवं सोन नदी घाटी क्षेत्र में भ्रंश पड़ गया, मतलब कि फट गया, टूट फट गया, एक जगह धंसने लगा, जिससे जो भी पेड़ पौधे थे इस क्षेत्र में था वो जमीन के अंदर दब गया। ठीक है, दब गया। छठा है आपका गोंडवाना क्रम के चट्टान। ठीक है, छठा आपका गोंडवाना क्रम के चट्टान। इस क्रम के चट्टान को कोयला चट्टान के रूप में भी जाना जाता है, गोंडवाना। ठीक है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद रख लीजिएगा। इस क्रम के, किस क्रम के? गोंडवाना क्रम के चट्टान को कोयला चट्टान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पर्मियन ट्रियासिक क्रम में जो भ्रंश पड़ गया था वह कोयला के रूप में पेड़ पौधे जो थे वो परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, जो पर्मियन या ट्रियासिक क्रम में जो पेड़ पौधे टूट फूट के दब गए थे वो क्या हो गया? कोयला में परिवर्तित हो गए, ये गोंडवाना क्रम के चट्टान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना क्रम पर्मियन या गोंडवाना क्रम पर्मियन एवं जुरासिक के मध्य चला था। ठीक है, गोंडवाना क्रम पर्मियन एवं जुरासिक के मध्य चला था। झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित राजमहल ट्रैप का निर्माण लावा के प्रभाव से जुरासिक काल में हुआ। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ, तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा लावा के प्रभाव से जुरासिक काल में, लावा के प्रभाव से दिया हुआ रहेगा। और किस काल में? तो आपका हो जाएगा जुरासिक काल में। ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में हुआ था, और किसके प्रभाव से? लावा के प्रवाह से। ठीक है, सातवां है आपका सीनोजोइक। ठीक है, सातवां आपका क्या है? सीनोजोइक क्रम। ठीक है, इस काल क्रम में हिमालय के उत्थान हुआ था। किस समय? सीनोजोइक क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था, जो 3 चरणों में हुआ। ठीक है, जो कि 3 चरणों में हुआ है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर भी पड़ा है। ठीक है, इसका प्रभाव, किसका प्रभाव? सीनोजोइक क्रम का। इस काल में हिमालय के उत्थान हुआ था, यह उत्थान 3 चरणों में हुआ था, जिसका प्रभाव झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर भी पड़ा था। ठीक है, तीनों चरण को देख लेते हैं। प्रथम चरण आपका है, यह चरण मायोसीन युग में चला था। ठीक है, कौन से युग में? मायोसीन युग में। यह पहला उत्थान था जिसका प्रभाव झारखंड के भूगर्भिक क्षेत्र पर भी पड़ा और पाट प्रदेश 1000 फीट उठ गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, पाट प्रदेश कितना फीट उठ गया था? तो आपका आंसर होगा 1000 फीट। ठीक है, दूसरा चरण आपका है, हिमालय का दूसरा उत्थान प्लायोसीन काल में हुआ। ठीक है, कौन सी काल में? प्लायोसीन काल में हुआ, जिसका प्रभाव झारखंड के भूगर्भिक क्षेत्र में भी पड़ा। ठीक है, इसका प्रभाव झारखंड के भूगर्भिक क्षेत्र पर भी पड़ा और पाट प्रदेश 1000 से ऊपर उठकर कितना हो गया? 2000 फीट हो गया। ठीक है, तथा रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट ऊपर उठ गया। कौन से काल में? दूसरा चरण में हुआ था। ठीक है, कौन सी काल में? प्लायोसीन काल में। पहला है आपका, प्रथम चरण में आपका मायोसीन काल चला, इसमें 1000 फीट उठ गया पाट प्रदेश, मायोसीन। दूसरा है, दूसरा चरण प्लायोसीन। ठीक है, उसमें आपका 1000 फीट ऊपर उठ गया, 1000 से 2000 फीट उठा था, और रांची एवं हजारीबाग पठार
1000 फीट ऊपर उठा था। तीसरा चरण हम लोग देखते हैं। तीसरा चरण में आपका है, तीसरा चरण में प्लास्टोसीन, ठीक है, प्लास्टोसीन युग में हुआ था। तीसरा चरण प्लास्टोसीन युग में, या जिसका प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर भी पड़ा था। इस समय पाट प्रदेश 300 से 3600 फीट, 300 से 3600 फीट, कोष्ठक में आपको दिया गया है 900 से 1100 मीटर ऊपर उठ गया था, ठीक है। रांची एवं हजारीबाग पठार 1000 से 2000 फीट ऊपर उठ गया, ठीक है। आठवां है आपका नवीन निक्षेप, यह झारखंड के सबसे नवीन चट्टान है। नवीन निक्षेप से ही आपको पता चल रहा होगा, यह झारखंड के सबसे नवीन चट्टान है। यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्व झारखंड, स्वर्णरेखा नदी घाटी एवं सोन नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।